हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एजुकेशन फॉर यू में। दोस्तों, भारती भवन 9th क्लास का बुक मैं पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। आज चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का ए मैं देखूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य को पहचान करें। जो कथन दिया गया है, पॉइंट जो दिया गया है, उसमें सत्य और असत्य को पहचानना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। दोस्तों, इस चैनल पे पूरी बुक का वीडियो आपको मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। जिस भी क्वेश्चन का हल आप चाहते हैं वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज प्रश्नावली 1 का ए पूरी चैप्टर देखूंगा, इसमें पूरा प्रश्नावली इस वीडियो में रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? जैसे हो गया पूर्णांक 1, 2, 3, 0 नहीं होगा, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सारा क्या हो गया? पूर्णांक। क्या है ये? पूर्णांक। क्वेश्चन में वही कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। हाँ है, नहीं तो कैसे? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और हम जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अंश बटे हर, मतलब ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में रहे। तो p बटे q के रूप में नहीं है कि, और सब तो उसी तरह से है ना, सबका नीचे में हम एक दे सकते हैं। तो ये सब पूर्णांक भी है और एक परिमेय संख्या भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए 2 नंबर में आते हैं, बी नंबर में 1 का बी। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न, हाँ भिन्न रहेगा तो परिमेय संख्या होगा ही। जैसे भिन्न किसको कहते हैं हम? 3/4। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो प्रत्येक भिन्न, हाँ प्रत्येक भिन्न, आप कोई भी भिन्न ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए, 5/3 ले लीजिए, ये सब भिन्न है। तो ये एक परिमेय संख्या भिन्न है क्या? हाँ, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर रहना चाहिए। तो अंश बटे हर तो है 3/4, 2/4, 5/3। तो ये सब भिन्न भी है और एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। इसमें 1, 2, 2 लिखा गया है, काट देते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। पॉइंट में सिर्फ सत्य और असत्य को पहचानना है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे अभी तक। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से जेते रहेगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या मतलब कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बाबू? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जेते रहेगा। ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ये शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या बोल रहा है। प्राकृत संख्या मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5 एक पूर्ण संख्या होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, जो 1, 2, 3, 4 है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। देखिए तो 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी नंबर है,
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब हम क्या पीछे चर्चा किए थे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -3, -4, 4, 5, ये सब क्या है पूर्णांक है। बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं होती है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ये तो हो गया पूर्णांक, ये पूरा क्या हो गया पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक हो गया। और बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 को न कहते हैं, इसी तरह जीते रहेगा। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है 1, 2, -3, -4, 4, 5, 0, 1, 2, 3 में आता है क्या? नहीं आता है। तब 0 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? औसत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत्य। यहाँ पर लिख देते हैं औसत्य। चलिए, ये समझा रहे हैं हम, सिर्फ आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ सत्य और असत्य लिखना है। समझाने के मतलब समझने के लिए ये हम लिख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है, इस तरह से लिख रहे हैं। आपको लिखना नहीं, सिर्फ सत्य और असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य लिख दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब क्या? 0, 1, 2, 3। अभी ही बताए थे ना कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह तो गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। चलिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या हो गया। एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या? 1, 2, 3, 4, इस तरह से जीते रहेगा। ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया प्राकृत संख्या। बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है? जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसमें 0 है, इसमें 0 कहाँ है? नहीं ना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या में कहाँ आ रहा है? ना आ रहा है, न होती है ये वाला। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए, लास्ट नंबर है इसका, 1 नंबर का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे 7/2 परिमेय संख्या हुआ ना, 5/3 परिमेय संख्या हुआ ना, 4/3 परिमेय संख्या हुआ ना। बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब क्या? पूरा अंक में रहना चाहिए। जैसे माइनस में 2 है तो पूरी अंक में रहना चाहिए। 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 5 देते हैं, ये सब पूर्णांक है और ये सब परिमेय है ना। अंश बटे हर है ना, p बटे q के रूप में है ना, q बराबर 0 भी नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो 7/2 है, 5/3 है, 4/3 है, ये सब हो गया परिमेय संख्या। और ये सब क्या है? ये सब है पूर्णांक। तो बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं होती है। इसका अगर हम हल करेंगे तो पूर्णांक में आएगा क्या? नहीं ना, दशमलव में आ जाएगा ना। दशमलव में आने पर जैसे 7/2 का हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। 3.5, 3.5 पूरा अंक में नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें मतलब क्या? परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, बढ़ते हुए क्रम में इसको कैसे लिखेंगे? तो हमको सबसे पहले तो इसमें देखना है सबसे पहले छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो इसको कैसे देखेंगे? सबसे छोटा इसमें माइनस वाला होगा ना, -1/2 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? -1/2, क्योंकि माइनस में तो छोटा होगा ना। तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? 0 होगा, तब नहीं दोनों संख्या बड़ा होगा, तो फिर 0 लिख देते हैं। अब देखना है 2/3 में और 5/6 में कौन बड़ा है। 2/3 में और 5/6 में कौन बड़ा है? तो इसको बड़ा इस तरह से देखते हैं, दोनों को गुना करते हैं। 6 दूना 12, 12/3
3 और ये दोनों 15 बटे 6, सॉरी 3 ये दोनों 15/6 होगा, हाँ 15/6, 15/6। इसको जब काटेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो कितना होगा 5/2, यही होगा ना। तो ये देखिए 4 है, ये 4 है और ये 5/2 आ गया, मतलब क्या 5/2 का आधा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो अब ई बड़ा है कि ई बड़ा है, ई बड़ा है ना। ई किससे आया 12/3, 12/3 किससे आया था 2/3 से, इसी से ना। तो ई वाला है बड़ा और ई वाला है छोटा। तो हमको तो बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखना, तो पहले छोटका तब ना बड़का। तो छोटका किससे आया 5/6 से, तो यहाँ 5/6 लिखेंगे। और ये किससे आया था 2/3 से, तो यहाँ पर 2/3। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को लिखना है घटते हुए क्रम में। कैसे, कौन क्रम में, घटते हुए क्रम में। चलिए लिखते हैं इसको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। इसका बनाने का बहुत ही नियम है। आप इससे भागा दे के, इससे भागा दे के, इससे भागा दे के भी बना सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और नियम है इसका, वो नियम ये है कि आप इस सब को, जो इसका हर है, जैसे 4, 3, 2, ये सब क्या है इसका हर है ना। तो हर को सबको 12 करना है, मतलब 12 नहीं, एक अंक, मतलब कि जैसे देखिए 3/4 है, 3/4 और कितना है 4/3 है, 5/2 है। तो इसका हर को हमको ऐसी संख्या से गुना करेंगे ऊपर और नीचे कि हर एक संख्या तीनों माना चाहिए। तो तीनों में कौन संख्या आएगा, तो 12 आएगा। तो 12 आएगा तो कितना से गुना करेंगे 4 में, 3 से, 3 से करेंगे नीचे में गुना, 3 से ऊपर करना होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ भी 12 हमको लाना है, कितना होगा इसका 9/12 होगा कि नहीं। इसमें भी करना है, कितना से करेंगे इसमें 4 से, क्योंकि 4 गुना 3 करेंगे तब ना 12 होगा। हाँ तो 16/12 होगा कि नहीं। इसमें भी करेंगे, इसमें कितना 6/6 से, 6 दूना 12, 6×5 30, 30/12 होगा। हाँ अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब 3 तिया 9, 3 चौके 12, हाँ 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 तिया 12। उसके बाद इसको भी काट दीजिए, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटने पर 15 दूना 30, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। इसका 3/4 आया था और इसका 5/2 आया था, 4/2 आया था। और एक ही संख्या 4/3 ही है, 3/4 है, 4/3 है, 3/4 है, 4/3 है। तो इसमें 3 से गुना किए, इसमें 4 से, 4 चौक 16/12, 3 तिया 9/12, 16/12 को 4 चौक 16, तो 4/3 होगा इसका ना। हाँ 4/3 है। और आगे कितना है 30/12, इसका 5/2 आया, 5/2 दे देते हैं। अब देखना है कि जैसे देखिए सब में 12 है था ना, यहाँ पर 9/12, 9/12 कोमा 16/12 और 30/12, यही था ना 30/12। तो बोल रहा है कि इसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब क्या, जो सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तब ना घटते क्रम में हुआ। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, चूंकि हर सब का बराबर है तो हम अंश को देख के पता करेंगे ना। तो सबसे बड़ा 30/12 आया, सबसे बड़ा 30/12 आया, 30/12 किससे आया 5/2 से, तो 5/2 यहाँ भर देंगे। फिर 16/2 है तो 16/2 भर देंगे। फिर 16/2 4/3 से आया था ना, 4/3 यहाँ भरेंगे। 5/2 है लास्ट में, तो जो बचेगा वही होगा ना। तो 5/2, 5/2 को तो हम लिखे थे, 4/3 को लिख दिए, 3/4 होगा यहाँ पे, 3/4।
चलिए ये दोनों क्वेश्चन खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का चर्चा अब करेंगे। 3 नंबर का इसमें चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन तो 8 गो है इस चैप्टर में। चलिए 3 नंबर का चर्चा इसमें हम अब करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा हल्का है ये हिसाब, तुरंत 1 मिनट में बनेगा। देखिए, निम्नलिखित संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। जैसे 2/3 है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए तो हमको पता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो में। चलिए, यहाँ पर 0 होगा, ऐसा संख्या रेखा आपको बनाना आना चाहिए। संख्या रेखा एक खींचेंगे, 0 देंगे बीच में, और दायां साइड क्या चीज़ में होता है? प्लस में। तो +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पर इन्फिनिटिव। फिर इस साइड माइनस में होता है, -1 -2। इसी तरह से माइनस में इन्फिनिटिव, मतलब कि अनंत तक जाते रहेगा। इसको इस तरह से तीर से भी दर्शा सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। बोल रहा है संख्या रेखा, मतलब ये संख्या रेखा, इस पर दर्शाना है कि 2/3 कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले इसका हर देखेंगे। क्या देखेंगे? हर के में क्या है? 3 ना। तो 3 जब 2/3 है तो ये 0.1 के बीच में आएगा कि नहीं? दिमाग से लगाइएगा। 2/3 है तो 3 से अगर 2 में भागा देंगे तो 0.1 के कुछ बीच में आएगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच में, यही ना आएगा। हाँ, तो अब नीचे कितना है? 3 ना। तो इसको 3 भाग में डिवाइड करना है। जैसे 1 2, हम 2 को चिन्ह पा रहे, 3 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 भाग में। अब ऊपर में कितना है? 2 ना। तो यहाँ से दूसरा भाग गिनना है, 1 2, दूसरा भाग कहाँ? यहाँ आया ना। तो ये जो है दर्शाएगा 2/3 को। बन गया। चलिए 2 नंबर आते हैं, नहीं समझे तो 2 नंबर में समझिएगा। जैसे 7/4 है, 7/4 है, सबसे पहले तो ये समय पारना है इस तरह से। 7/4 है ना, यहाँ पर 0 देते हैं, 1 2 1 2, -1 -2, माइनस में इन्फिनिटिव, प्लस में इन्फिनिटिव, इस तरह से दे दीजिए। अब बोल रहा है 7/4, 7/4। अब दिमाग लगाइएगा, 7 4 से देंगे भागा 7 में, तो 1 तो पहले आएगा ही। तो इसका मतलब 7 4 से भागा हम दे देते हैं पहले 7 में, 1 से लगाएंगे तो 3 होगा कि। अब 3 जब होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.4/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? 1.3/4 3/4 लिखेंगे ना, 1.3/4। चलिए 1.3/4 आया। जब इतना आया तो हम तो ये जानते हैं कि 1 है यहाँ पे, 1 और 3/4 है, तो 3/4 कहाँ पर आएगा? तो 1 और 0 के बीच में। तो 1 तो यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ तक तो ये पहले रिजर्व कर लिया। अब बचा 3/4, 3/4 अब आगे ही जाएगा ना, 3/4 ये आगे जाएगा 0 में। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, 3/4 है तो हम क्या बोले? जिस भी भाग का उसमें कितना बांटना है? 4 भाग में ना। 4 भाग में हम बांटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया। ऊपर में कितना है? 3, इधर से तीसरा भाग लेंगे, 1 2 3, तीसरा भाग कौन आया? ये वाला। यहाँ पर कौन सी दर्शाएगा? 7/4 को दर्शाएगा। समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, बहुत ही इजी है। चलिए एक पहले इस तरह से तो लेंगे, सब में ले लिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस साइड माइनस में -2, और इस साइड प्लस में 1 2 1 2। चलिए देखिए, यहाँ समझिएगा 3/5 है, कितना है? 3/5, लेकिन माइनस में है इसलिए बायां साइड होगा। प्लस में रहता तो साइड कर रहे थे, माइनस में तो इस साइड। प्रोसेस सेम। 3/5 है, 3/5 है, तो ये कितना से कितना बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो हमको कितना भाग में डिवाइड करना है? नीचे 5 है तो 5 भाग में ना। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 भाग में डिवाइड। अब ऊपर में कितना है? 3, तो इधर से 3 गिनना है, 1 तीसरा भाग, 1 2 3, ये आ गया ना। ई जो है दर्शाएगा -3/5 को। चलिए हो गया। आपको स्केल से करना है, स्केल से करना है, और बराबर दूरी पर ये जो 1 और 2 का बीच का दूरी है, बराबर दूरी पर नाप के लेना चाहिए। चलिए ये
यहाँ तक ही है। अगला वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए, वो भी अलग अलग विधि से। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी बुक भारती भवन 9th क्लास का और आपके डिमांड पर 10th क्लास का भी वीडियो पूरा डिस्कशन के साथ बनाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।